हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभात आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात की थी कि ट्रेंड क्या होता है, कैसे काम करता है और ट्रेंड को देखना कैसे है। दो तरीके से देख सकते हैं। पहला तो था मूविंग एवरेज का यूज करके देख सकते हैं हम लोग, और दूसरा था कि हायर हाइज और हायर लोज की मदद से देख सकते हैं, या लोअर हाइज मतलब लोअर लोज की मदद से देख सकते हैं। लोअर हाइज लोअर लोज, अगर लोअर हाइज और लोअर लोज हैं तो ट्रेंड डाउन का है, और हायर हाइज और हायर लोज हैं तो ट्रेंड अप का है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और चलिए उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग इस वीडियो में भी बात करेंगे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। देखिए, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि सबसे ज़्यादा दुखद क्या होता है किसी इंसान के लिए भी, जो आपने स्टॉक बाई किया है अगर वो बाई हो जाए और वो गिर जाए, तो सबसे ज़्यादा दुखद क्या होता है? आप सोचिए। जैसे काफ़ी लोग होते हैं ना, जैसे कोई गलत स्टॉक ले लिए, या मान लीजिए उन्होंने कोई स्टॉक ले लिया, उनके लेते ही स्टॉक गिर गया बहुत तेज़ी से, तो वो ये सोच करके उसके अंदर बैठ जाते हैं कि यार गिरा है, वापस जाएगा ही। अल्टीमेटली इंसान हो या मार्केट हो, सबको ऊपर जाना है। ये वो सब इन सब बातों का वो एग्जांपल देते हैं और बोलते हैं कि हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। मतलब चूंकि वो जब लिए थे तब वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं थे, वो लिए थे कि यार एक दो महीने में प्रॉफिट आ जाएगा, बेच देंगे। लेकिन जब वो गिर गया तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं। ठीक है ना? तो वही मैं आज बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जब आप फोर्सफुली बना दिए जाते हैं मार्केट के द्वारा, जब आप ले करके फंस जाते हैं, उसके बाद जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं, तो वो कितना दुखदाई, कितना पेनफुल हो सकता है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसीलिए हमें किसी भी कीमत पे अपने स्टॉप लॉस पे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है, किसी भी कीमत पे। जैसे मान लीजिए आपने कोई स्टॉक लिया और आपका स्टॉप लॉस है, तो वहाँ पे आपको निकल ही जाना है, नहीं तो फिर इतना बुरा फंसेंगे कि अल्टीमेटली आपको मार्केट छोड़ने पे मजबूर कर देगी वो चीज़। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब देखिए, ये स्क्रीन पे रिलायंस का चार्ट है, और ये देखिए, ये जो हाई आपको दिख रहा है ना, ये जो हाई आपको दिख रहा है, 15 सितंबर को लगभग हाई मारा था इसने 2365 रुपये का, और फिर इसने लो मारा लगभग 4 नवंबर को 1838 रुपये का। ठीक है, इसने इतना लो मारा, मतलब इसने इतनी करेक्शन की डाउन साइड। तो मान लीजिए आपने कहीं पे, यहाँ पे कहीं ले लिया ना, यहाँ पे कहीं ले लिया और आप फंस गए इसके अंदर, या फिर आपने टॉप पे ही ले लिया, फंस गए इसके अंदर, फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए। आपको लगा प्राइस नीचे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं कितना गिरता है। ठीक है, उसके बाद वो ऊपर आ ही जाएगा तो हम बेच के निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये हम सोचते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना, गिरने के बाद जो यहाँ पे ये टाइम स्पेंड करता है ना, ये बहुत ज़्यादा होता है। आप लोग ये चीज़ देखिए, इसने यहाँ नवंबर में अपना लो बना लिया। ठीक है, 11 नवंबर को इसने, 3 नवंबर को इसने अपना लो बना लिया। उसके बाद देखिए कब तक खड़ा था ये खड़ा था 7वें महीने, जुलाई 2021 तक खड़ा था। मतलब नवंबर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जोड़ लीजिए कितने महीने ये खड़ा था यहाँ पे। मतलब आपके भाव के नीचे। तो आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए यहाँ पे लगा दिया, और वो आपका फंस गया पैसा। वापस 1 लाख जाने में कितना महीना लगा दे रहा है? कितना महीना लगा रहा है? लगभग 9-10 महीने लगा दे रहा है। तो आपका 1 लाख रुपए 9-10 महीने इसने वेस्ट कर दिया। ठीक है, और उसको कहीं और लगाते स्टॉक्स में, कहीं और रोटेट करते, जो स्टॉक ऊपर जाने वाले थे वहाँ पे आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता। ठीक है ना? और मैं आपको नए चार्ट दिखाता हूँ। देखिए, ये चार्ट है, एक HEG कंपनी है, ग्रेफाइट रॉड बनाती है ये कंपनी। ठीक है, स्टील के रिफाइनिंग में इसकी रॉड यूज होती है। देखिए, ये इसका मंथली चार्ट लगाया हुआ मैंने। ये गिरना शुरू किया था 2018 में, और गिरते 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 ये लगभग 5,000 के रेट से हो गया था लगभग 500 रुपये। ठीक है, 5,000 से 500 रुपये का रेट इसका हो गया था। दुखद ये तो था ही, इन बीच में जो लिया उसमें दुखद था। उस दुखद के बाद इसने इतने महीने तक यहाँ पे खड़ा रहा। ये देख रहे हैं, इतने महीने तक, सालों तक ये खड़ा रहा। सबसे ज़्यादा पेनफुल टाइम ये होता है। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस में निकल गए होते तो पहले हमारा इतना महीना, फिर इतना महीना बच जाता। इतने महीने तक हमारा पैसा वेस्ट हुआ। अभी भी जो भाव गया है, थोड़ा ऊपर गया है, लेकिन जो लोग यहाँ कहीं फंसे होंगे ना, उनका भाव अभी भी नहीं आया है। सोचिए कितना टाइम बीत गया। ये टाइम बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि फिर उतने टाइम तक आप वर्थलेस मार्केट के अंदर पड़े रहते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हो, तो यहाँ पे आपने 90,000 रुपये में निकल गए, आपके पास 90,000 रुपये फ्री हो गए। उस 90,000 रुपये को आप कहीं और लगाए होते तो वो आपका 1,10,000, 1,20,000 हो चुका होता। लेकिन ये पैसा अभी आपका फंसा हुआ 50,000, 60,000 के आसपास घूम रहा है। वो पैसा किसी भी काम का नहीं है आपके। तो इस तरीके से अपने पैसे को वेस्ट नहीं करना। मैं आपको और भी चार्ट दिखाता हूँ। अब देखिए, ये चार्ट है DLF का। ठीक है, क्या करती है आप जाके देख लीजिए क्या करती है। प्रॉपर्टी डीलिंग का कुछ काम करती है ये, रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी है। तो यहाँ पे देखिए 2008 में इसकी गिरावट हुई थी बहुत तगड़ी वाली। ठीक है, 2008 रुपये में इसका भाव लगभग 1,000 रुपये, 1,100 रुपये से लेकर के आ गया था
120 130 रुपये, इतना बड़ा भाव आ गया। जो लोग स्टॉप लॉस में यहाँ पे नहीं निकले इस पूरे रेंज में, जहाँ भी आपका स्टॉप लॉस, यहाँ 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 जहाँ भी आपका स्टॉप लॉस रहा हो, अगर आपने अपने स्टॉप लॉस पे नहीं खुला तो आप 2008 से कितना साल हो गए, 12-13 साल हो गए, 12-13 साल हो गया, लेकिन आप नेगेटिव में हैं। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर आप सही समय पे स्टॉक से निकल नहीं जाते हैं तो वो स्टॉक कितना गिर जाएगा और गिरने के बाद कितने साल तक खड़ा रहेगा ये कोई नहीं जानता। तो इसीलिए हमें ये चीज़ ध्यान देनी है। और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जीएम बेवरेज का चार्ट है, यहाँ से गिरा ये, ठीक है, 2018 में गिरना शुरू किया और गिरा यहाँ तक गिरा तो ठीक, फिर उसके बाद इतने महीने तक खड़ा था, इतने महीने तक खड़ा था। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना है कि इतने महीने तक यहाँ पे खड़ा भी हो जाता है। तो आपके कौन से फेज नंबर, अगर हम फेज में डिवाइड करें कि कितने फेज हैं, पहला फेज ये गिरा, दूसरा फेज ये खड़ा हुआ, तीसरा फेज ये चलना शुरू किया, तो आपको कौन से फेज में लेने हैं, इस तीसरे फेज में लेना है। ना आपको इस फेज में बाई करनी है, ना आपको इस फेज में बाई करना है। जब ये यहाँ से ये चलना शुरू करे, तीसरा फेज शुरू हो, तब आपको बाई करना शुरू करना है, सबसे इफ़िशियंट और सबसे ज़्यादा रिटर्न कमाने के लिए। बाकी आपने यहाँ पे लिया है, आपका पैसा यहाँ तक खड़ा हुआ है, आपकी किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे लिया तो आपके पैसा, वो पैसा आपके काम का है। तो इसीलिए वेट करना है, जब सही मौका आए तब ख़रीदना है, और इस लेवल पे ख़रीदना है जब यहाँ पे गिरने के बाद चलना शुरू करे। ठीक है ना। ऐसे ही कहीं भी कुछ भी ख़रीदने की गलती मत करिए, क्योंकि फिर वो ना, वो आपको बहुत ज़्यादा पेन देगी, आपको निकाल के ही मानेगा वो चीज़। ठीक है ना। आप जब तक फ्रस्ट्रेट होकर बाहर नहीं निकल जाओगे तब तक आप वो चीज़ मानेगा नहीं। तो ठीक है, और भी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही करते हैं। हाँ, जय हिंद, बाय।